नहीं सक्षम थे। अब ये बताइए, एक कहीं से कूड़ा कचरा बहाल हो गए हैं उठा करके। मैं सारे शिक्षक को नहीं करूँ, इसमें बहुत जोग शिक्षक है, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, बहुत जोग शिक्षक मतलब हैं, लेकिन कूड़ा कचरा का अर्थ मैं इसका समझा देता हूँ, शिक्षक समझ जाएं। ये जो फर्जी जो बहाल हुए हैं, ये नालंदा मेड जो है, अभी देख लो नीट में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आपको ये पता है, शिक्षक को नहीं पता है, अच्छे शिक्षकों को भी पता है कि पटना का डीओ, पूर्व जो डीओ ज्योति प्रसाद थे, 4000 विजिलेंस इंक्वायरी चल रहा है, हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग हो रही है हाईकोर्ट से, और उसमें 4000 फोल्डर गायब कर दिया विजिलेंस का। तो वैसे शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वैसे शिक्षक उनको डर है कि अगर सक्षमता परीक्षा हम दिए और कहीं मेरा सर्टिफिकेट फिर चेक होगा तो हम फर्जी धरा जाएंगे, तो सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक के न दिए हुए नियोजित शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है वो तो कम से कम हमको मिलेगा ना। वैसे विरोध कर रहे हैं। सच ये बताइए, ये शिक्षक लोग खुद अपना बच्चा को पढ़ाता है सरकारी विद्यालय में, इनको सैलरी चाहिए 1 लाख 2 लाख, आप परीक्षा देने से क्यों भाग रहे हो? जितने शिक्षक थे, अच्छे शिक्षक थे, सब परीक्षा दे दिए। ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। संघ लेकिन विरोध कर रहा है। क्या है संघ? क्या है? कानून से ऊपर नहीं ना है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति नहीं ना चुनौती दे सकता है, यह हम सबों से ऊपर का चीज है। हाईकोर्ट से जब माय लॉस हु विल फुलफिल। आज 51वां और 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था चला गया। एक गुरुजी और डीओ वर्तमान सरकार, यहाँ आप देखिए, नालंदा का दबंग मंत्री, नीतीश जी के बहुत क्लोज मंत्री, उसके साले ने पूरे बिहार में सप्लाई दिलवा दिया ये आपको केमिकल लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपया गया था हाई स्कूल में और 10+2 में। क्या दशा हुआ? कहीं खरीदाया नहीं, पानी खरीद के रख दिया। इंटरप्राइजेस से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ला करके कॉपी किताब के दुकान से दे दिया, खा गया। डीओ 30% ले लिया। सामान अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख रुपया गया बेंच उस समय। अब तो एक और नया मुद्दा, उस पर नहीं हम चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट नहीं, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। बिहार की जनता दोषी है, यहाँ के लोग दोषी हैं। आज एक के पाठक का इतना, मैं पाठक जी का व्यक्तित्व बोल रहा हूँ, उस पद की गरिमा को पहले नहीं उस पद पर थे। इस व्यक्ति ने, एक डायनेमिक अफसर है, जब ज्वाइन किया तो इतना जरूर बिहार में करा दिया कि आज शिक्षक, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10 बजे अगर जाते पटना अरवल आरा रूट में या बाढ़ रूट में, जो ट्रेन रूट है, कभी जाने का मौका हम लोग को भी मिल जाता है बाहर, तो जगह आपको नहीं मिलती थी। कौन है भाई, इतना भीड़ कहाँ? ये सब शिक्षक जा रहा है। ये 10 बजे शिक्षक जा रहा है विद्यालय, 11 साढ़े 11 तक पहुंचता था, 1 बजे भाग जाता था। आज के पाठक का दिन है। अब महिला शिक्षिका भी जाती थी उसी तरह, 1 बजे पानी पी के स्वेटर बुन के वहां से भाग जाती थी। आज के पाठक का दिन है कि ये लोग 7 बजे सुबह और 6:30 बजे जा रहे हैं, 8 साढ़े 8 9 बजे 8:45 तक स्कूल पहुंच जा रहे हैं। तो शिक्षक यहाँ एक चरित्र लोग पैदा किया है। मैं बता रहा हूँ, 40,000 50,000 पुराने जो शिक्षक हैं उनको 1-1 लाख वेतन मिल रहा है। और आपको शर्म आएगा सुन करके ये लोग का कितना, ये अपने प्रतिनिधि के सामने कितना निष्ठा के हद पर गया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए ये जो खबर है वो काफ़ी उदासी भरा हो सकता है। उनके माथे पर एक शिकन फिर से खड़ा किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इस खबर को रिलीज होने के बाद, इस खबर को ऑन एयर होने के बाद ये परेशानी जो है उनके माथे पर साफ दिख सकती है। दरअसल कम से कम 85,000 शिक्षक जो हैं अब इस जद में आ गए हैं कि उन्हें या तो सक्षमता परीक्षा देनी होगी या फिर बिहार सरकार की जो नौकरी है, यानी शिक्षक बनने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है, यानी नौकरी छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहत जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है कि या तो आप सक्षमता परीक्षा दीजिए या आप नौकरी छोड़कर कहीं और अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। चलिए, इस बाबत क्या कुछ अपडेट है, कौशलेंद्र नारायण जी हैं हमारे साथ, अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के, इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। वकील साहब, बहुत स्वागत आपका चौकस। धन्यवाद। क्या है खबर, अपडेट क्या है? 85,000 शिक्षकों के लिए कौन सी खबर आप इस बार दे रहे हैं? देखिए, खबर हम उनके लिए बहुत ही सकारात्मक दे रहे हैं जी। उन लोगों को खराब लगता होगा शिक्षक लोगों को। सर्वप्रथम मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर के भविष्य में होता है। तो अगर हमारा शिक्षक ही खराब होंगे, सही ने एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसे सही होगा? तो बार बार ब्रजेंद्र मिश्रा जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको ये पता होगा कि पहले भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने कहा था कि शिक्षकों को झटका लगेगा सुप्रीम कोर्ट से भी। मैं यहाँ भी विरोध किया। लोग कहते हैं कि आप सक्षमता परीक्षा का जो है सो विरोध आपको करना चाहिए था, मैंने कहा कि नहीं,
ये बिहार वासियों को हित का सवाल है। हम LLB करके हमारे बच्चे आ रहे हैं लीगल सेक्टर में, एडवोकेसी में, तो यहाँ प्रावधान है कि आप LLB किए हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दीजिए, नहीं दीजिएगा तो उसमें एक प्रावधान दिया गया 2-3 साल में आपको क्लियर करना है। अब अगर कोई वकील कहे नया जो हमारे बच्चे आए हैं कि नहीं हम एग्जाम नहीं देंगे, ये तो तानाशाही हुआ ना। तो शिक्षक डिक्टेटरशिप चला रहे थे और इस दृष्टिकोण से चला रहे थे। लग रहा था कि वही कानून है, कभी कहते थे कि हम चक्का जाम कर देंगे तो हम तोड़ फोड़ कर देंगे, वहीं आ रहे हैं। वकील साहब, कानून की बात यहाँ पे नहीं है। शिक्षकों का ये कहना था कि जब हम एक बार सक्षम हो करके नियुक्त हो गए शिक्षक के पद पर, तो ये बार बार हमारा अपग्रेडेशन का ये सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? नहीं सक्षम थे। अब ये बताइए, एक कहीं से कूड़ा कचड़ा बहाल हो गए हैं उठा करके। मैं सारे शिक्षक को नहीं करूँ, इसमें बहुत जोग शिक्षक है, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, बहुत जोग शिक्षक मतलब हैं, लेकिन कूड़ा कचड़ा का अर्थ मैं इसका समझा देता हूँ, शिक्षक समझ जाएं। ये जो फर्जी जो बहाल हुए हैं, ये नालंदा मेड जो हैं, अभी देख ना नीट में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आपको ये पता है, शिक्षक को नहीं पता है, अच्छे शिक्षकों को भी पता है कि पटना का DO, पूर्व जो DO ज्योति प्रसाद थे, 4000 विजिलेंस इंक्वायरी चल रहा है, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग हो रही है हाई कोर्ट से, और उसमें 4000 फोल्डर गायब कर दिया विजिलेंस का। तो वैसे शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वैसे शिक्षक उनको डर है कि अगर सक्षमता परीक्षा हम दिए और कहीं मेरा सर्टिफिकेट फिर चेक होगा तो हम फर्जी धरा जाएंगे, तो सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक के न दिए हुए नियोजित शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है वो तो कम से कम हमको मिलेगा ना। वैसे विरोध कर रहे हैं और यह साबित करता है कि सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक नहीं शामिल होंगे वो फर्जी हैं। अगर नहीं शामिल होते हैं वो फर्जी है, उससे भी पकड़े जाएंगे। अब एक चीज़ और बोलेंगे, जब पटना हाई कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा के पक्ष में फैसला देते वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो कल ही आप देखे होंगे गुरुवार के दिन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस BB नागरत्ना साहब और जस्टिस उज्जवल भुवन जी के बेंच ने SLP को ही डिसमिस कर दिया। ये शिक्षक जो गए थे जिस मांगों के नहीं लिया जाए सक्षमता परीक्षा, डिसमिस किया, यह कहते हुए, फटकार लगाते हुए कि बिहार को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का कि बिहार को बर्बाद हम नहीं होने देंगे। बार बार कहते हैं पत्रकार महोदय, आप इस चीज़ को समझिए कि बिहार का जो शिक्षा का मानक जो है, पिछले बार जो नीति आयोग की सर्वे आया उसमें आप जानते होंगे 91वें पायदान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था चला गया, उसके पूर्व 28वें पायदान पर। तो ये विगत जो 18-20 साल की सरकार है, ये बिहार को रसातल में लेकर चली गई। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो शिक्षा के प्रति संवेदनहीन हो रहे बिहार। अब आप ये कह रहे हैं परोक्ष रूप से कि नीतीश कुमार जी ने जब नियोजित शिक्षकों की बहाली शुरू की थी वर्षों पूर्व, जब तक ये सोचा भी नहीं जा रहा था कि कुछ अधिकारी ऐसे आएंगे जब इसमें सक्षमता के लिए, उनके अपडेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए उन्हें तरह तरह से एग्जाम से गुजरना होगा, तब क्या नीतीश कुमार वाकई में बिहार को बर्बाद करना चाहते थे? आप बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज मैं नीतीश अपने जात से उठते ही नहीं है। नर्सेज में आप बहाली देखिए बिहार का, मैं सारे लोगों को, बिहार वासियों को बता रहा हूँ, नर्सेज के बहाली में मैक्सिमम इनके नालंदा के, इन्होंने क्या किया कि पहले उनको कॉन्ट्रैक्टर बहाल किया, बाद में सबको परमानेंट कर दिया, लेकिन शिक्षक को ये नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ को समझिए कि बार बार ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको यहाँ के मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अब ये बताइए ये क्या हो रहा है बिहार में जी? इतना अच्छा ईमानदार अफसर ACS के पाठक बिहार के बद से बदतर शैक्षणिक स्थिति को सुधारने चला था, पटरी पर लाने चला था, उस व्यक्ति को कभी यहाँ भेजा जा रहा है, कभी वहाँ भेजा जा रहा है और शिक्षक लोग विरोध कर रहा है। दुर्भाग्य होता है कि जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, चाहे जो भी हो, उनके वैसे ही के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सच ये बताइए, ये शिक्षक लोग खुद अपना बच्चा को पढ़ाता है सरकारी विद्यालय में, इनको सैलरी चाहिए 1 लाख 2 लाख। आप परीक्षा देने से क्यों भाग रहे हो? जितने शिक्षक थे, अच्छे शिक्षक थे, सब परीक्षा दे दिए। ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। संघ लेकिन विरोध कर, क्या है संघ? क्या है? कानून से ऊपर नहीं है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति नहीं ना चुनौती दे सकता है, यह हम सबों से ऊपर का चीज है। माय लॉस हु विल फुलफिल
आज 51वां और 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था चला गया। एक गुरुजी और डीओ वर्तमान सरकार, यहाँ आप देखिए नालंदा का दबंग मंत्री, नीतीश जी के बहुत क्लोज मंत्री, उसके साले ने पूरे बिहार में सप्लाई दिलवा दिया ये आपको केमिकल लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपया गया था हाई स्कूल में और 10+2 में। क्या दशा हुआ? कहीं खरीदाया नहीं, पानी खरीद के रख दिया। इंटरप्राइजेस से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ला करके कॉपी किताब के दुकान से दे दिया, खा गया। डीओ 30% ले लिया। सामान अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख रुपया गया बेंच उस समय। अब तो एक और नया मुद्दा, उस पर नहीं हम चर्चा करेंगे, वो भी खा गया। जबकि केमिकल जो है केमिस्ट एंड एग्रिस्ट के यहाँ से खरीदना चाहिए था। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए गवर्नमेंट नहीं, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। बिहार की जनता दोषी है, यहाँ के लोग दोषी हैं। आज एक के पाठक का इतना, मैं पाठक जी का व्यक्तित्व नहीं बोल रहा हूँ, उस पद की गरिमा को पहले नहीं उस पद पर थे। इस व्यक्ति ने, एक डायनेमिक अफसर है, जब ज्वाइन किया तो इतना जरूर बिहार में करा दिया कि आज शिक्षक, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10 बजे अगर जाते पटना अरवल आरा रूट में या बाढ़ रूट में, जो ट्रेन रूट है, कभी जाने का मौका हम लोग को भी मिल जाता है बाहर, तो जगह आपको नहीं मिलती थी। कौन है भाई, इतना भीड़ कहाँ? ये सब शिक्षक जा रहा है। ये 10 बजे शिक्षक जा रहा है विद्यालय, 11 साढ़े 11 तक पहुंचता था, 1 बजे भाग जाता था। आज के पाठक का दिन है। अब महिला शिक्षिका भी जाती थी उसी तरह, 1 बजे पानी पी के स्वेटर बुन के वहां से भाग जाती थी। आज के पाठक का दिन है। ये लोग 7 बजे सुबह और 6:30 बजे जा रहे हैं, 8, साढ़े 8, 9 बजे, पौने 9 तक स्कूल पहुंच जा रहे हैं। एक और उसमें आपको मुद्दा बता रहे हैं, बिहार में, बिहार से जुड़ा हुआ है कि अभी ऑनलाइन अटेंडेंस इनका बन रहा है। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनते हैं तो ये सेवा से बर्खास्त भी होंगे। एक के पाठक को, मैं के पाठक जी को इस यह जो निर्णय है और बिहार के लिए उन्होंने जो व्यक्ति किया है, उसके लिए नमन, वंदन और अभिनंदन मैं करता हूँ। वो डायनेमिक पर्सनालिटी है, वो एक ईमानदार अफसर है। तो एक ईमानदार को जानवे करते हैं कि चोर तंग करता है, सारे लोग तंग कर रहे हैं। और मैं बिहार की जनता से ये मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम के पाठक को आप लोग प्रताड़ित नहीं, कि उनके पक्ष में खड़ा हुई है। वो एक ऐसा सूर्य की तरह शिक्षा विभाग में काम करने चला है व्यक्ति, जो आने वाला इतिहास जो है बनेगा, याद करेगा। उनका नाम जो है से इतिहास, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सही करने में, ये जो 30 साल का बड़े भाई छोटे भाई का जो गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था था, उसको उन्होंने सही किया है। इसलिए मैं इस तरह के थोड़ा सा सामाजिक बात भी इसलिए रखता हूँ कि मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, वोटर हूँ। हमारा समाज कलंकित होता है, यानी बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी भी प्रगति रुकती है। जो शिक्षक संघ है, जो जिसने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जिसने अपील किया था, अब वो उनके तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं शिक्षक संघ पर टिप्पणी नहीं करूंगा और उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे शिक्षकों से मतलब है। क्या कार्रवाई करेंगे? जब SLP वापस हो गया, आप एक चीज मानिए, जब इसके पूर्व में मैं बोला था कि जो ऑर्डर आया था कि बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालय में बहाल नहीं होंगे, लोगों को खराब लगता था। जब SLP खारिज था वहाँ सुप्रीम, उस समय जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच थी, और उन्होंने वापस कर दिया था। तो बिहार सरकार ठग रही थी कि हम बीएड वाले को भी बहाल कर दें। देखे कितना नौटंकी हुआ, टाइफिस हुआ, अंत में भी वही हुआ जो होना था, नहीं है, बहाले लोग हुए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब शिक्षक आप यूनियन की बात करते हैं, तो शिक्षक यहाँ एक चरित्र लोग पैदा किया है। मैं बता रहा हूँ, 40,000 50,000 पुराने जो शिक्षक हैं उनको 1-1 लाख वेतन मिल रहा है। और आपको शर्म आएगा सुन करके ये लोग का कितना अपने प्रतिनिधि के सामने कितना निष्ठा के हद पर गया है। यहाँ MLC के चुनाव आप देखिए, 2-3 तरह का आया है। एक तो विधायक लोग नॉमिनेट करते हैं, और प्रबुद्ध लोगों के लिए एक स्नातक स्तर पर MLC, आपको प्रमंडल स्तर पर स्नातक स्तरीय, और एक शिक्षक प्रतिनिधि चुना गया जो MLC होते थे। वो करते थे क्या ना, वो पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं होता था। पार्टी ने क्या किया, जिस तरह से संविधान रूपी देव मंदिर को देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया था, ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने उसको पार्टी लेवल पर बना दिया। मैं कहने में शर्म आ रहा है, ये शिक्षक लोग 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया लेकर के वोट दिया है। बताइए कि क्या ये शिक्षा की बात करता है? ऐसे शिक्षक को क्या आप आशा रखते हैं? ये दैनिक जैसे मजदूर है ना, सरकार के नज़रों में मजदूर है। कोई भी जो पैसा लेता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का अफसर हो, या शिक्षक हो, या 4th ग्रेड के एम्प्लॉई, चपरासी हो, वही है। आप पैसा लेते हैं। आप संघ पर भी जो है वो उंगली खड़ा, संघ पर मैं शिक्षक पर ही कर रहा हूँ। संघ कहाँ से आया है? संघ में भी ये लोग गुटबाजी 10 को तैयार कर दिया है। संघ क्या करता है? देखिए, पहले शिक्षकों के पास पैसा नहीं था, अभी थोड़ा पैसा हो गया है। संघ क्या करता है कि 1-2 हज़ार ये लोग ब्लॉक पर बना दिया है, 1-2 हज़ार रुपया ले लेता है सब शिक्षक से। 20 लाख 30 लाख बटोर लिया, ये 2-4 लाख वकील साहब को फीस भी दिया। वकील साहब के भी दाल रोटी कैसे चलेगा? फीस तो चाहिए ना भाई, वो भी एक ये है। तो फीस दिया, सब पैसा खा जाता है। तो ये कहा ना शिक्षक की नौकरी करेगा? आप हमको बताइए, शिक्षक की नौकरी एक क्यों करेंगे संघ वाले?
ये हो रहा है। पहले का संघ जो था वो अच्छा संघ था, कम पैसा, तो वो लोग रियल में एक झोला टांग के आप देखते होंगे लड़ते थे। आज है फॉर्च्यूनर से चलते हैं संघ वाले। इनकी आर्थिक स्थिति को देखिए, ये नेतागिरी करते हैं, विद्यालय में नहीं जाते हैं, अब कहते हैं कि मैं सरकारें को उखाड़ दूंगा। ये टपोर संघी नीतियां जो संघ बनाता है, पाठक जी ने ठीक किया है कि कुछ संघ वाले को भी सस्पेंड किया, लोग को पकड़ के जेल भेजना चाहिए। एक दिन विद्यालय में नहीं जाए। विद्यालय का दुश्मन जो होता है वो ब्रह्मांड का दुश्मन है, वो एक राक्षस से भी, मतलब शिक्षा का दुश्मन जो है वो राक्षस से भी बेकार है। मेरा यही कहना है। हमारा बच्चा, हमारा समाज जो कलंकित होता है, इससे किसका प्रगति रुकेगा? ये देश की जनता की प्रगति जो है वो रुकेगी, समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आज स्थिति जो है वो इस रूप में है कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस रूप में आप मानिए कि शिक्षक लोग पहले जैसा अब न है कि सरकार इनको बहाल कर दिया था 1500 पर, 6000 पर, 5000 पर। अब शिक्षकों को भी एक अच्छी सैलरी मिलती है जिससे इनका, अब शिक्षक में भी ये है, ये लोग मतलब अलगाव पैदा किए हैं, कोई बीपीएससी से गया है, कुछ गया है। अरे भाई, सरकार तो नियम लगा दिया। मैंने ये भी विरोध किया था कि सरकार अगर शिक्षकों को हटाती है तो गलत है। अब जो माने भाई शिक्षक के रूप में आप उससे 15 साल 20 साल सेवा ले लिए हैं तो कैसे हटाइएगा? हाँ, राजकर्मी का दर्जा नहीं, अगर क्षमता परीक्षा फेल करते हैं तो राजकर्मी का दर्जा उनको नहीं मिलेगा। वो क्या होंगे कि नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। लेकिन जो पास करते हैं उनको राजकर्मी का दर्जा होगा, और जो परीक्षा नहीं देते हैं वो नालंदा मेड हैं, वो नीतीश कुमार मेड हैं, वो फर्जी बहाल है। बताइए कि नीट में घोटाला करा देता है भाई, और कहता है, और ईओयू कितना यहाँ संवेदनहीन बैठा हुआ है कि नोटिस भेजता है कि हमारे कहाँ उपस्थित हुई। अरेस्टिंग में नोटिस की जरूरत है कि अरेस्ट करना है, तो नीतीश जी करा रहे हैं। सब नीतीश मेड है। ये चैनल है, उसको तो घमंड है कि नीतीश कुमार हमारे ही हैं, पुलिस हमारे हाथ में है। यहाँ की जनता भी वैसा ही है। ये जितना भी गुंडे अपराधी मवाली पैदा हो रहे हैं, ये सीएम हाउस से डील रहे हैं। लालू यादव ने बिहार को लोगों ने बदनाम किया, एक जिम्मेवार नागरिक के नाते बोल रहे हैं, थोड़ा लीगल से हम इधर आकर के बोल रहे हैं। तो वो जंगल राज का उपाधि दिया नीतीश कुमार ने, महाजंगल राज को। बार बार मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में इन्होंने कर दिया है। देखिए ये क्या नौटंकी बना रहे हैं। कभी परीक्षा देना है तो न देना है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में बहाल नहीं होंगे। ये कहते थे कि हम बहाले कर देंगे। कैबिनेट में देखते थे कितना बोलते थे, विधानसभा में बोलते थे, लेकिन बहाल की है। ये ठगते हैं, ये जनता के मनोभाव के साथ, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। और आज मैं खुश हूं क्योंकि शिक्षकों को भी बुरा लगता होगा। मैंने ही कहा था कि शिक्षकों को परीक्षा देना। आप लोग उस समय भी हमसे पूछते थे क्वेश्चन का, आप कैसे? हम कहते थे कि कोई भी ऑनरेबल जो कोर्ट होगा, क्योंकि कोर्ट पॉलिटिकली नहीं होता है, वो वोट से मतलब नहीं रहता है, उनको व्यवस्था में सुधार से मतलब रहता है। तो कोई भी हमारा यहाँ से गए, अपेक्स कोर्ट में गए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को सुना ही नहीं, डिसमिस कर दिया। तो हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, हमारे सच्चे जो समाज सेवक हैं, बिहारी हैं, उनके लिए खुशी का दिन है, खुशी का विषय है कि हमारा शिक्षक अपग्रेड रहे। ये हमारा कहना है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, हमारे शिक्षक अपग्रेड हों, अद्यतन रहें हमेशा, ताकि हमारे नौनिहाल जो हमारा भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमेशा अपने आप को अपडेट समझें, हर चीज़ की जानकारी उन्हें मिले। इसीलिए शायद जो सबसे बड़ी मंदिर है, सबसे बड़ा जो मंदिर है हमारे न्याय व्यवस्था का, वहाँ से इस तरह के अपील को खारिज कर दिया गया है। और अब ये मजबूरी होगी कि या तो अपने आप को सक्षम बनाने के तरफ अग्रसर करें, जो शिक्षक हैं पहले से, जो नियोजित शिक्षक के रूप में अभी भी बहाल हैं, वो अपने आप को अद्यतन करें और फिर सक्षमता परीक्षा दें। अगर वो सक्षम होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बिहार सरकार जरूर देगी। इंतजार की जरूरत है। हम देखते हैं कि जो संघ है अब कौन सा रूप इख्तियार करेगी। बने रहिए हमारे साथ, हम वहां से भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं।